दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की उन दो बहनों के बारे में जो बिल्कुल गुमनाम हो चुकी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डिम्पल कपाड़िया की जिन बहनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आपने फिल्मों में भी देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की शुरुआत तो की, लेकिन दीदी और जीजा का बड़ा नाम होने के बाद भी वो नाम नहीं पा सकी और गुमनामी में ही कहीं खो गईं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिम्पल कपाड़िया एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, जो हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म टेनेट में अपने अभिनय के लिए दर्शकों के बीच खासी पसंद की गई। उनका जन्म 8 जून 1957 को हुआ था। वो गुजराती टाइकोन चुन्नी भाई की 4 संतानों में से पहली संतान है। उनकी एक बहन पूर्व अभिनेत्री रीमा कपाड़िया थी। रीमा कपाड़िया का मूल नाम अमीना कपाड़िया है। डिम्पल उनका निकनेम है। उनकी एक चचेरी बहन है जिनका नाम ममता भयानी है, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया है। डिम्पल ने 1973 में फिल्म बॉबी के साथ 16 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत की थी। उसी साल उन्होंने भारतीय अभिनेता राजेश खन्ना से शादी की और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1984 में राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। उसके बाद उन्होंने 1985 में फिल्म सागर में काम किया। सागर और बॉबी दोनों फिल्मों के लिए डिम्पल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। वे 1980 की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थीं। डिम्पल कपाड़िया ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनकी 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी हैं। उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की है। बॉबी से लेकर सृष्टि, रुदाली से लेकर गार्डेश, क्रांतिवीर से लेकर कॉकटेल और बीइंग साइरस से लेकर फाइंडिंग फैनी तक डिम्पल कपाड़िया ने अपने अब तक के करियर में कई किरदार निभाए हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मलयालम, तमिल और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। 2020 में डिम्पल फिर से बड़े पर्दे पर क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन थ्रिलर फिल्म टेनेट में नजर आई थी। इस फिल्म में जॉन डेविड वॉशिंगटन और रॉबर्ट पैटिंसन प्रमुख भूमिकाओं में थे। डिम्पल ने फिल्मी करियर में अब तक लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से बॉबी, राम लखन, सागर, दबंग, अजूबा, नरसिम्हा, गर्दिश, अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, रुदाली, क्रांतिवीर, फाइंडिंग फैनी, पटियाला हाउस, लक बाय चांस उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्में हैं। हालांकि डिम्पल कपाड़िया आज 67 साल की हो चुकी हैं और वो पहले के मुताबिक काफी बदली हुई भी नजर आती हैं, जैसा कि आप उनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अब बात करते हैं उनकी बहन के बारे में, सिंपल कपाड़िया। आपको बता दें कि डिम्पल की तुलना में सिंपल कपाड़िया फिल्मों में अपनी पहचान बना पाने में नाकामयाब रही थी। ऐसा नहीं था कि सिंपल को भी फिल्मों में मौके नहीं मिले। सिंपल की डेब्यू फिल्म ही राजेश खन्ना के साथ आई थी। आपको बता दें कि सिंपल जब महज 18 साल की थी तब उन्होंने फिल्म अनुरोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म साल 1977 में रिलीज हुई थी। सिंपल ने इसके बाद कई अन्य फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें जमाने को दिखाना है, लूट मार, दूल्हा बिकता है और जीवन धारा आदि शामिल है। हालांकि इन फिल्मों में सिंपल साइड रोल्स में ही नजर आई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिंपल का करियर बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चला था। इसके बाद सिंपल ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का रुख कर लिया था। खबरों की माने तो जितनी सफलता सिंपल को फिल्मों में काम करके नहीं मिली थी, उससे कहीं अधिक सफलता उन्हें बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर मिल गई थी। बताया जाता है कि सिंपल ने ही फिल्म रुदाली के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। फिल्म रुदाली के लिए सिंपल को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। हालांकि कहते हैं कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसा ही कुछ सिंपल कपाड़िया के साथ भी हुआ था। 2009 में मात्र 51 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए सिंपल का निधन हो गया था। सिंपल कपाड़िया की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। 1992 में उन्होंने राजेंद्र सिंह के साथ शादी भी कर ली थी।
दोनों का एक बेटा करण भी हुआ। सफलता ने सिंपल कपाड़िया के कदम चूमने शुरू ही किए थे कि अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। साल 2006 की बात है। अस्पताल में चेकअप हुआ तो पता चला कि वो कैंसर की गिरफ्त में है। 3 साल तक खूब इलाज भी करवाया, लेकिन कैंसर फैलता ही जा रहा था। उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। 10 नवंबर 2009 में सिर्फ 51 साल की उम्र में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। रीमा कपाड़िया। रीमा ने हवेली से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब बात करते हैं रीमा कपाड़िया की। रीमा ने 1985 में उन्होंने फिल्म हवेली से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म के हीरो थे राजेश रोशन। फिल्म चली और उन्हें एक साथ 2 फिल्मों में काम भी मिला। एक था लावा और दूसरी नासमझ। फिल्म लावा में राज बब्बर के साथ रीमा की जोड़ी बनने वाली थी, जिसको लेकर वो काफी खुश थी, लेकिन उनको फिर इस फिल्म से बिना कुछ बताए निकाल दिया गया। कहा जाता है कि बहन डिम्पल कपाड़िया पर उन्हें फिल्म से निकाले जाने के आरोप लगे थे, क्योंकि उन्हें ये किरदार काफी पसंद आया था। धोखा, डिप्रेशन और फिर 24 साल में लगाया मौत को गले। कहा जाता है कि इसी के बाद वो डिप्रेशन में चली गईं। फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। फिल्म नासमझ की शूटिंग भी हुई, लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया। कहा गया कि उनका बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल था। इसके 5 साल बाद यानी 27 मार्च 1991 को खबर आई कि उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। कहा गया था कि ज्यादा नींद की गोली खाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। जिस वक्त उनकी मौत हुई थी तब वो सिर्फ 24 साल की थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।